जो बयान किया गया था फैसलाबाद में जी वो सोडे के अंदर प्लास्टिक पतली और सोडे के अंदर जो होता है दोनों को गोला बना के जो बनाते हैं उसके बाद ये यहाँ पर पक जाते हैं। यहाँ से लेना है आपने ये रस कपूर और दाल चिकना दोनों। उसके बाद जो नीला बताया था सफ़ेद और मट्टी के अंदर लाहौर में मैंने भी बनाया था नहीं भाई गेरू। अब वो गेरू का नुस्खा आज मैं खो रहा हूँ जी पूरा। मैंने कहा भूखा रखना अच्छी बात नहीं है। बहुत खूब। तो वो गेरू के अंदर आपने नीला जो है ना सफ़ेद कर लेना है 1 किलो। 1 किलो मतलब 10-10 तोले करके आप वो बना लें। वो जो दाल चिकना और रसकपूर निकाला है ना टमाटर का लेप करके तो कई भाई हंस रहे हैं। मैंने कहा चलो रात खोल देता हूँ। तो लेप करके 2 कुठालियों के अंदर उसी के अंदर रख के ये तेल हो जाएंगे जी दोनों। ये छोड़ है हर चीज का छोड़ है बस आगे उसका मैंने तो कीर भाई का नाम देना जो लोग कहते हैं ना जी कि छोड़ चाहिए हमें किसी चीज का छोड़। तो ये 2 चीजें छोड़ है जी दाल चिकना और रस कपूर। इससे बड़ा कोई छोड़ नहीं है। ये मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं जी ये अभी चलिए अभी रस कपूर दाल चिकना की बात हुई है तो मैं सिर्फ दाल चिकने पे ही बात करूंगा। छोड़ की बात हुई है तो छोड़ ही बताऊंगा। ये नुस्खा जो है ना तुकीर भाई के नाम मैं थोड़ी ज्यादा ना ये चीज बनावांगा जी। हमने लेनी है जी गेरू मिट्टी। गेरू 1 किलो। मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं लाल मिट्टी जिसको गेरू मिट्टी बोल रहे हैं। उसको पीस ले कपड़ छान कर ले। रोगनी कुज्जी में आधी नीचे आधी ऊपर दरमियान में 2.5 तोला नीला की डली रखें। इसको बंद गिलिक मत करके 10 से रोपलों की आग दें ऊपर से। नीला सफेद होगा उसको निकाल के डब्बी में रख लें और गेरू मिट्टी को दोबारा से पीस के फिर 2.5 तोले नीला रख के फिर 10 किलो की आग दें। ठीक 5 अमल करने पे आपके पास 125 ग्राम नीला तैयार हो गया। ठीक है जी। ये नीला बना के पीस के डब्बी में रख लें। अभी 2 तोला दाल चिकना की डली लेनी। टमाटर लेने हैं वो वाले जो गले हुए हों सुर्ख। छिलका उतार के उसका पेस्ट बना लें 1 पाव। उसको खरल कर 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 के खुश्क करें कि वो जो है ना गोली बनने के करीब हो जाए जी। तो 2 तोला पेस्ट 2 तोला डली के ऊपर चढ़ा के इसको साये में रख के खुश्क करें कि अखरोट की मानद हो जाए। अगर खुश्क नहीं होगा तो नुस्खा फेल होगा। अगर वो टमाटर खुश्क होगा बिल्कुल अखरोट की तरह खुश्क हो गया और फिर वजन करें तो वजन 3 तोला हो जी। दाल चिकना 2 तोला और टमाटर 1 तोला 3 तोला हो। इसको आपने रोगनी कुज्जी में आधा गेरू नीचे बिछाएं उसके ऊपर आधा नीला रखें जो बनाया हमने आधा पाव। नीले के ऊपर ये डली रखें ऊपर फिर नीला डालें ऊपर फिर गेरू मिट्टी डालें। इसको बंद गिले मत करके ऊपर से फिर 10 किलो उपलों की आग दें। यहाँ से ठंडा करके निकालेंगे तो आपका दाल चिकना टमाटर की माना भी सुर्ख निकलेगा। वाह वाह बहुत। और वो दाल चिकना अगर आप प्याली में कच्चा नीला डली रख के ऊपर 1 रत्ती धूल देंगे तो धूप में रखने की भी जरूरत नहीं। अलमारी में रख दे 2 घंटे बाद नीले का तेल उठा लें। और ये नीले का तेल क्या करता है ये खास बात तुकीर भाई के नाम। 5 तोला पारा कुठाली में डाल के भट्टी पे रखें। भट्टी चला दें जितनी आग पे तांबा पिघलता है। 1 कतरा नीले का डालेंगे पारा छुच कैमो नार उधर ही हो जाएगा कुठाली। कैमो नार लर्जा पारा छुच। इसको जिसकी कहावत है कि पारा हुए छुच ते कुछ ना पूछ। ठीक। अच्छा जी ये नुस्खा पूरा करने दें। तरतीब जो बताई है ना इसमें अगर हवा का अमल दखल होगा ना वो नहीं बनेगा यहीं से भी हवा लीक होगी। दुरुस्त हो गया वो मैं बात करता हूँ। चले वो आपने दुरुस्त फरमाया। आप ही बता रहे हैं।
नहीं वो गेरू मिट्टी आ जानी, दाबू इतना आ जाना है कि हवा मिलती ही नहीं उससे, गिलक मत पक्की होनी चाहिए। अच्छा जी, ये दार चिकना से हमने पारे को नीले को तेल किया, नीले से हमने छोच पारा बनाया। अब इसकी 4-5 अक्सीरें जो सिर्फ 15-15 मिनट में तैयार होने वाली हैं, काया माया की कामयाब अक्सीरें दावे के साथ। 1 तोला जिस्त लें, 1 तोला ये छोच पारा डालें, जिस्त पिघला के उसमें सलाख फेरे, दोनों यकजा दें, उसको ठंडा कर दें। फिर जिस्त पारे को पिघला दें, फिर सलाख फेरे ठंडा कर दें। 11 बार करेंगे तो पारा जिस्त को कायम कर दें। ये जिस्त पारा जितनी मर्जी भट्टी की आग में रख दें, पारा नहीं निकलेगा बाहर। इसको उठाली में डाल के भट्टी पे रखें, जिस्त पारा पिघल जाए, कच्ची आंवला सर गंडक 60 ग्राम पीस के पास रखें, चुटकी चुटकी देते जाएं, सलाद फेरते जाएं। 60 ग्राम गंडक खत्म होगी, जिस्त पारा अनार की मानद सुर्ख कुश्ता कुठाली में तैयार होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तांबा गला के 1 रत्ती डालेंगे तो वही होगा। अगर सुई का नक्का खुराक दे देंगे तो काया कलप होगा। वाह, जिस मर्ज पे दे देंगे, जो अस्पतालों में नामीद मरीज है उनको भी दे देंगे, वो ठीक करे। बहुत आला, और बहुत आला। सिर्फ 2 से 3 खुराकें अच्छा, पूरी जिंदगी के लिए। काया कलब है फिर। काया कलप ये अक्सीर बन गई है ना जी। दूसरे नंबर पे यही पारा ले लें, 1 तोला खरल में डालें। जी ये कीमिया वालों की नजर का रहा। जी पारा खरल में डाल के जी। पोटाशियम आयोडम क्रिस्टल, पोटाशियम आयोडम क्रिस्टल आयोडम क्रिस्टल खरल में डाल के इसको खरल करेंगे, ये भरपूर एक्शन कर